हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नहीं तो बने रहें। मैं आपको बता दूं, हम जितने प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और हाल ही के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों, आज आप पेन कॉपी लेकर पूरे प्रश्न को नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। साथ ही इंपॉर्टेंट है और आप जरूर इसे पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा, 115वां स्थान है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, याद रखिएगा। तो आपका जो है इंदौर मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत में 2025 का क्या स्थान रहा है, याद रखेंगे। तो आपका 99वां स्थान है। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2024-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2024-25 में कौन से राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तो केरल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, याद रखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा, 71वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इस पे आप 3 स्टार जरूर लगाइए। ये प्रश्न आपके 2-3 बार रिपीटेड प्रश्न है। तो आपका कोपेनहेगन है। ऑप्शन राइट आंसर होगा डेनमार्क में। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में 2025 में भारत का क्या स्थान रहा। साथियों, ये प्रश्न भी आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 131वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत का क्या स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही याद रखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा, 10वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो FDI प्राप्त करने वाले में कौन सा स्थान है, याद रखेंगे, 15वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या। साथ ही इंपॉर्टेंट है भी, और इस पे भी आप 3 स्टार लगेगा क्योंकि ये 2-3 बार प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बिल्कुल आपसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का राइट आंसर 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। साथियों, तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो केरल प्राप्त किया। ऑप्शन ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में समानता के मामले में भी समय कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में समानता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, 4वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 2024-25 में वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। साथियों, आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप 3 स्टार लगाइए। ये प्रश्न आपके हाल ही की आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए और आगामी एग्जाम में बन सकते, याद रखेंगे। 133वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी क्रिया के अध्ययन के अनुसार
2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो यह जो शहर है इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, तो आपका बर्नहाट मेघालय है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? साथियों, जो हमारी प्रेस है उस स्वतंत्रता के मामले में 2025 में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो 151वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में भारत का क्या स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न भी आपके रिपीटेड प्रश्न है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का भी राइट आंसर 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसे भी आप नोट कीजिएगा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का जो है डी राइट आंसर होगा, 118वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इस पर 3 स्टार लगाइएगा। तो किस देश को पछाड़ा है? इन्होंने जापान को पछाड़ा है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, चौथा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? यानी भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो है 2024 में किस स्थान पर है? ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया है? तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 96वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड इंडेक्स यानी IA 2025 में भारत का क्या स्थान है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। जो स्टैनफोर्ड इंडेक्स है वो 2025 में भारत का क्या स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो कौन सा राज्य है जिन्होंने सबसे अधिक 2024-25 में GST राजस्व संग्रह किया? याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र ने संग्रह किया है। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिपरी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार सैन्य खर्चे के मामले में भारत का क्या स्थान है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। जो सैन्य खर्चा होते हैं वो विश्व स्तर पर भारत किस स्थान पर जो सबसे अधिक सैन्य खर्चा करता है? याद रखिएगा। तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर? साथियों, तो भूखमरी के मामले में जो भारत है अपना, वो वैश्विक स्तर पर 2024 में किस स्थान पर है? भी प्रश्न आपके पूछेगा, याद रखिएगा। तो 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर? यानी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत जो है विश्व स्तर पर किस स्थान पर? भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो भारत है अपना, वह 2024 में किस स्थान को प्राप्त किया है? ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो 39वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो EPI है वो 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है, पूछेगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर 176वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथियों, मैं आपको बता दूं, हम जितने प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न कराते हैं।
और वही प्रश्न होते हैं जो हर बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं और हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हो। तो साथियों, इस वीडियो को आप दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।